नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मिस्टर जोकर फंक्शन के अंदर। मैं आपका दोस्त राहुल और आज की क्लास में हम जानेंगे प्रॉपर्टी पैनल की दूसरी क्लास। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। पिछली क्लास के अंदर प्रॉपर्टी जानी थी, वो आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग जानी थी। अब हम जानेंगे किसके अकॉर्डिंग, जानेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बनाते हैं कुछ ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। ठीक है, पिक्टोर लेता हूँ। ठीक है। देखो आप ये देखोगे यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर कर दूँ पिछली क्लास की। जैसे कि मान लीजिए मैं आर्टबोर्ड लेता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये चीज आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया, ये भी बताया, मतलब ये सारी चीज आपको मैंने बताई। ये चीज छोड़ दी आगे के लिए, मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, यानी कि आप जो है जो मैंने आर्टवर्क के अकॉर्डिंग सारी प्रॉपर्टी बता दी है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ से क्या करता हूँ, मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ और रेक्टेंगल चुन लेता हूँ। रेक्टेंगल चुनने के बाद क्या होता है यहाँ पे, प्रॉपर्टी के अंदर क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी आ जाती है, वो भी किसकी आ रही है, रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग आ रही है। आप पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे देखते हैं क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये देखते हैं ये क्या है। देखो ये वही चीज है जो आर्ट वर्क के हिसाब से मैंने बताया था। जैसे कि अभी ऐसे ही है, मेरे को इसका साइज चेंज करना है तो यहाँ से मैं कर देता हूँ, जैसे सिलेक्ट करा और 5 इंच हो गया, और यहाँ पे भी मैंने 5 इंच डाल दिया, 5 बाय 5 इंच हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद करते हैं ये क्या चीज है, ये वही चीज है, इस पे क्लिक करूंगा। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ वैल्यू चेंज करूंगा तो प्रोपोर्शनली होगी। कैसे होगी, जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ 8 और इंटर करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली नीचे भी 8 हो जाएगी, प्रोपोर्शनली चल रही है। ठीक है ना। ठीक है। और अब आप सोचोगे पिछले क्लास में मैंने आपको ये नहीं बताया, ये क्या चीज है। देखो ये क्या होता है, एक्स वाई। एक्स वाई होता है ये। क्या होता है एक्स वाई, मान ली मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है, तो अगर मैं इसको मूव करता हूँ, देखो इस साइड में अभी क्या हो रहा है, दोनों वैल्यू चेंज हो रही है प्रपोर्शनली। ओ सॉरी, प्रपोर्शनली नहीं हो रही है, फ्री फ्रॉम हो रही है वैल्यू। ठीक है, ये देखो हो रही है ना। ये देखो मान लीजिए मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, खाली मैं ऑब्जेक्ट को एरो से खसकाऊंगा। देखो कीवर्ड के अंदर एरो होता है, ये मैंने इधर इस साइड में करते जा रहा हूँ, देख रहे हो। इस साइड में खसका रहा हूँ तो एक ही वैल्यू चेंज हो रही है, ऊपर वाली देखो एक्स वाली हो रही है। देखो अब वही है, हो गई। और ऐसे मैं मतलब शिफ्ट दबा के एरो को अप करूंगा, देखो देखो, फिर मैं वाई की वैल्यू चेंज होगी खाली। ठीक है, तो ये वही चीज थी। और सेम यही चीज, जैसे मैं इसको साइड में रखता हूँ, यहाँ से आर वर्ड लेता हूँ। ठीक है, आर वर्ड सेलेक्ट करा। अभी देखो ये अलग इससे मतलब एक्स वाई पे है ना। अगर मान लीजिए मैं आर वर्ड को, आर वर्ड ले रखा है मैंने टूल, मैं हल्का सा खचकाता हूँ यहाँ पीछे, तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर आप देखोगे कि वैल्यू चेंज हो जाएगी छोड़ते ही। वही है ना। देखो अभी एक्स की हुई, वाई पे करनी है मेरे को, फिर मैं क्या हल्का सा ऊपर कर दूंगा, देखो वही ना चेंज। तो ये वही चीज है। मैं आता हूँ दोबारा से ऑब्जेक्ट मतलब सिलेक्शन टूल लेके ऑब्जेक्ट पे आ गया। देखो ये क्लास डिटेल में है, तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। बिल्कुल बहुत मतलब ये, क्योंकि आप बनने जा रहे हैं ग्राफिक डिजाइनर बहुत बड़े। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको सारा शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं जैसे अब देखो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। आप ये भी समझ गए, सारी सेटिंग समझ गए। अब ये क्या चीज है, मान लीजिए क्या है, रोटेशन होती है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से, ये देखो एंगल दे रखे हैं 180 घुमाना है, 180 घूम जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर में है। मैं दिखाता हूँ, देखो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्या है स्क्रॉल व्हील घुमाता हूँ, तो आप देखोगे चेंज। दिख रहे हो, ऐसे ऐसे में दिखेगा। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको ऐसा ना ऐसा टेढ़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये हमें समझ में आ गई, ये घुमाने का रोटेशन होती है ना, वो चीज है ये। अब ये क्या है फिलिप, अभी क्या है, देखो मैंने इसको टेढ़ा इसलिए करा है जिससे मैं आपको ये दोनों जो बटन है इनको समझा सकूं कैसे। अभी ये टेढ़ा है, जैसे कि मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से पलट के यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो इस पे क्लिक करता हूँ, हो गया। फिर दबाऊंगा वैसे हो जाएगा। ऐसे ही ये ऊपर से नीचे हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, देखो कैसे आएगा। ये देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ दूसरे वाले बटन पे, आ रहा है। तो ये इसलिए मैंने इसको टेढ़ा करा था, और मैंने आपको उसके रीजन से इसको भी समझा दिया आसानी से। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सारी चीज जान ली। अब ये क्या चीज है, तो मैं उससे पहले क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट मारता हूँ, और फिर एक फ्रेश एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ शिफ्ट दबा के प्रोपोर्शनली। ठीक है, अभी ये टूल्स अभी डिस्कस नहीं हुए हैं, ये मतलब आगे क्लास आएगी, फिर मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा पूरा। सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इसका जो ये जो है ना स्टॉक, मैं कम करता हूँ, ज्यादा लग रहा है मेरे को, 5 कर दिया।
ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अभी मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ प्रयोग होता है, पैकेजिंग में प्रयोग होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मैं क्या करता हूँ, अभी सेंटर में है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ, ये इस कोने पे, ठीक है, और क्या करता हूँ, इसको ऑल्ट दबाता हूँ और देखो मेरा माउस का जो कर्सर है चेंज हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ, दबा के रखूंगा लॉन्ग प्रेस, और यहाँ साइड में छोड़ूंगा, ठीक है। अभी तो क्या ऊपर नीचे जा रहा है ना ये क्यों हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, मेरे को एकदम बराबर चाहिए, तो क्या करूंगा, शिफ्ट दबा लूंगा साथ में, और के साथ, तो देख रहा हूँ ऑटोमेटिकली ये वहीं पहुंच जाएगा, पहुंच गया, और छोड़ दिया मैंने। अब क्या है, मैंने इसके अकॉर्डिंग कर रखा है यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे इस कोने के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो अगर मैं साइज चेंज करूंगा इसका, मान लो मतलब ऐसे में करूंगा, कंप्रेस करूंगा साइड से, तो क्या होगा, ये इसका एंकर पॉइंट बन चुका है, तो वो इसके अकॉर्डिंग होगा। कैसे होगा, जैसे मान लो अभी तो ये है, ऐसे में नहीं कर रहा, मैं ऐसे में कर रहा हूँ, यानी कि विड्थ में। अब जैसे क्या है, ये विड्थ है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक कर देता हूँ, 1 इंच, और एक करके ओके करता हूँ। तो देख रहे हो, ये इस साइड में हुआ। अभी क्या प्रोपोर्शनली हुआ, प्रोपोर्शनली क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ नहीं लॉक कर रखा था। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, दोबारा समझाता हूँ, लॉक खोलता हूँ यहाँ से, और फिर आप करूंगा तो देखो यहाँ से ही कंप्रेस होगा दोबारा से। एक करा, देखो हुआ ना, ये इस तरह से कंप्रेस हुआ है, क्योंकि अभी लॉक खुला हुआ था। पहले इस कारण से हुआ था, ऐसे कंट्रोल Z करता हूँ, अगर लॉक होगा तो प्रोपोर्शनली होगा, हाइट भी होगी, देखो, ठीक है ना। और इस ये यहाँ पे मैंने लगाया था एंकर पॉइंट, यहाँ पे लगाया जो, इसके कारण यहाँ एंकर पॉइंट लगाया, तो वो क्या है, प्रोपोर्शनली हो रही है। ऐसे मैं करता हूँ, यहाँ पे दबाता हूँ और एक करता हूँ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये चीजें क्या होती है, ये जब हम पैकेजिंग करते हैं ना, तो क्या होता है, मान लीजिए जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, दोनों डिलीट करता हूँ। यहाँ से मैंने एक डब्बा बनाया ऐसे करके, ठीक है, और उसकी जो आउटलाइन थी इस पे क्लिक करा मैंने, आउटलाइन पे, और यहाँ पे बटन आ रहा है देखो एक, नन का, इस पे क्लिक करता हूँ तो आउटलाइन गायब हो जाएगी। यहाँ करा। अब क्या होता है, मान लीजिए एक डब्बा है ऐसा लंबा सा, ठीक है, उसके बगल में डब्बा है, लेकिन वो इसे इतना छोटा सा है, ठीक है ना, मतलब बीच में से होता है ना, थोड़ा सा हल्का सा कम है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैंने इसको, जैसे कि मैं इसको यहाँ चुन लिया, आप कहीं पे भी चुन चुन सकते हो, मतलब उसके अकॉर्डिंग हुआ फिर ये, जैसे ये है, मैंने ओल्ड दबा के साइड में करा, और यहाँ पे एस शिफ्ट दबा के इसको यहाँ पे चिपका लिया, तो चिपक गया ना ये। आप क्या करते हैं, अब मेरे को इसके अकॉर्डिंग नहीं करना है, मेरे को क्या है, यहाँ इस कोने के अकॉर्डिंग करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद साइज चेंज करूंगा यहाँ से, ऐसे अभी क्या था, मैं इसको करता हूँ एक, प्रोपोर्शनली हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि लॉक लगा हुआ है। कंटिन्यू करता हूँ, लॉक खोलता हूँ। ज्यादातर के केसों में क्या होता है, लॉक खोल के रखते हैं, नहीं तो क्या होता है, मामला खराब सा होता है, प्रोपोर्शनली होता है। हम क्या करते हैं, कस्टम काम करते हैं, तो फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, एक करता हूँ और एक कर दिया, फिर हो गया ना। अब ऐसे ही फिर देखो, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से, सर्चेस में जाके मान लो मैंने ब्लू ले लिया ऐसे, अभी रैंडम कलर ले रहा हूँ, कोई डिजाइनिंग के पर्पज से नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। और इसका क्या है, हम ओवर दबा के कॉपी ले लेता हूँ, और शेड दबा के यहाँ पे, ये यहाँ पे चिपका लेता हूँ। देखो ऐसे मतलब बॉक्स बनते आते हैं डिजाइन के लिए, है ना। जैसे कि ये फ्रंट है और ये बैक होगा, और ये साइड का और ये साइड का, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। डिलीट करता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फिर आगे समझते हैं क्या है। ये सारी चीज समझ लिया हमने। अब यहाँ पे ये तीन बिंदु दे रखे हैं, इस पे क्लिक करता हूँ। अब ये क्या चीज है यहाँ पे, देखो इसको समझना बहुत जरूरी है। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं रोटेशन, ये वही चीज है, देखो यहाँ पे 45 के अकॉर्डिंग हो गया, मैं फिलहाल 0 करता हूँ, ठीक है। तो ये वही चीज है। तो उसके बाद बात करते हैं, ये क्या है, देखो ये कोने हैं। अब जैसे क्या है, मैं देखो सारे इंच में है, अभी ये मान लो मैं यहाँ से वैल्यू बढ़ाता हूँ, देखो गोला हो रहा है वो, कम ज्यादा कर रहा हूँ, हो रहा है ना। और अब ये क्या प्रोपोर्शनली हो रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, लॉक खोलता हूँ, ठीक है। अब ये सारे इकट्ठे हो गए थे क्योंकि लॉक लगा हुआ था, मेरे को इस कोने को करना है खाली ज्यादा, तो इस पे क्लिक करता हूँ, तो उसको बढ़ाता हूँ, हो रहा है, सिंगल ही हो रहा है अभी। तो ये देखो ये होता है, यहाँ तक हो सकता है, वहां तक होगा ही, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसको, मैं यहाँ से इसको ऑन करता हूँ और सबको कर देता हूँ 0, ठीक है। अब ये नहीं हुआ, फिर मैं क्या करता हूँ, सेक्शन टू लेता हूँ, इस पर क्लिक करा, यहाँ 3 डॉट पे गया, और यहाँ से इसको भी मैं 0 कर देता हूँ, सेलेक्ट करा, 0 कर दिया, ओके कर दिया। अभी ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब क्या चीज है, मैं देखो कुछ चीज समझाता हूँ, जैसे कि इसके अंदर ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लॉक लगा रखा है, थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, इतना,
ज्यादा हो गया इतना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे देखो कोने कोने पे ना एक ट्रायंगल टाइप में आ रहा है, यानी कि आप ना गोल तो कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग ना और कुछ भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट दो ऑप्शन है, वो भी कर सकते हो। इस पे क्लिक करता हूँ, किसी पे भी करो, देखो इस पे क्लिक करा, सारे ऐसे देखो ये वाला हो गया ऐसा, ठीक है। और फिर एक ऑप्शन और है यहाँ पे, इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा। तो आप चाहे तो जिस मर्जी को आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने इसको ऐसा कर दिया, देखो ये अलग तरह का डिजाइन हो गया ना ऐसे। तो ऐसे आप कोई जो कॉर्नर होते हैं हमारे उनको कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, फिलहाल डिलीट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्शन टू मैंने ले ही रखा है। और आगे की चीज को समझते हैं, जैसे कि मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। अब इसके अंदर ये तीन प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नहीं करेंगे, ठीक है। वो जो आगे की प्रॉपर्टी है वो उनकी एक सेपरेट सेपरेट क्लास है, जैसे अलाइनमेंट वगैरह की, ठीक है ना। इसको हम आगे अलग से क्लास बनाएंगे और डिटेल में जानेंगे, ठीक है ना। ये डिटेल कोर्स है। मेरे को सिंगल क्लिक करना है, एक बार क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा ऐसे SOHS। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी कलर की क्लासेस ही नहीं है, अभी सिंपल क्लासेस है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी की बात हो रही है ना, रेक्टेंगल की, मतलब रेक्टेंगल की नहीं, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हमारा आता है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है। तो मैं फिलहाल येलो चुन लेता हूँ, तो येलो हो गया। कोई सा भी कलर चुन लेता हूँ, ठीक है ना। बाहर आता हूँ, ऐसे स्ट्रोक है। अभी स्ट्रोक क्या है, यहाँ पे नन है, यहाँ पे। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, पहले स्ट्रोक बढ़ाता हूँ ऐसे, मैंने बढ़ाया है 2। तो ऑटोमेटिकली ये कलर आ रहा है, मेरे को चेंज करना है, सिंगल क्लिक करना है। यहाँ पे क्या होगा, स्वैचेस खुल जाएगा। आप चाहो अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर ले सकते हो, ठीक है। ले रहे हैं ना कलर कोई सा भी अपने अकॉर्डिंग, तो वो है। उसके बाद ये क्या है, ये है ट्रांसपेरेंसी, मतलब इसको कितना विजुअल करना है, विजुअल दिखाना है, ठीक है ना। कितना ट्रांसपेरेंसी रखनी है। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओपेसिटी पे। यहाँ पे देखो पी अभी क्या 100% पे है। चाहो तो अब यहाँ वैल्यू वैल्यू डाल, जैसे डालता हूँ 50 और इंटर कर देता हूँ। तो ये 50 के हिसाब से हो गया। ये किस काम आता है वो भी दिखाता हूँ मैं एक ऑब्जेक्ट और बनाता हूँ ऐसे ही रैंडम, ठीक है। और इसको मैं ऊपर रखता हूँ और यहाँ जाता हूँ लेयर के अंदर, लेयर खोलता हूँ। ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है इसको नीचे कर देता हूँ, तो नीचे हो गया ना। अभी क्या हो रहा है, ये ऊपर वाले पे सिलेक्ट करते हैं, ये यहाँ रखता हूँ ऐसे करके। तो अभी ये हमारा ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्या है, ट्रांसपेरेंसी जो है ना, ये ट्रांसपेरेंसी साइड में आ रही थी, अभी प्रॉपर्टी पे चलता हूँ, ये आ रही थी। ये 50% है, अगर मैं 100 करता हूँ तो वो दिखेगा ही नहीं, देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो ये इसका काम आता है। चाहो तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, देखो आ रहा है ना ऐसा करके, ये देखो है ना, नीचे वाला दिखने लगा। 100 कर दूंगा तो दिखेगा नहीं, ठीक है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे और ये चीजें भी हम आगे डिस्कस करेंगे ना। आशा है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे इसी तरह की एक नई वीडियो साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और उससे पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि अगर आपको कोई दोस्त है जो ग्राफिक डिजाइनिंग को सीखने जाता है दिल से, तो उसको ये वीडियो भेज दीजिए, जिससे वो भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके और हमारे साथ जुड़ सके अपने करियर बनाने के लिए।